हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स एट साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट पर कौन कौन सी मूवमेंट्स पॉसिबल है वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मूवमेंट्स एट साइनोवियल जॉइंट। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने बताया था कि जो साइनोवियल जॉइंट है वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट मैक्सिमम डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसलिए साइनोवियल जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसकी मूवमेंट्स को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मूवमेंट, कोई भी जॉइंट अगर मूव करता है सो वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण मूव करता है। साइनोवियल जॉइंट पर जो मूवमेंट होती है, इन मूवमेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट साइनोवियल जॉइंट पर होती है उसको कहते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन बहुत ही सिंपल और इजी मूवमेंट है। फ्लेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। ये जो फ्लेक्शन मूवमेंट है ये हमारे लिम्स में होती है। लिम्स यानी हमारी आर्म्स और लेग्स में। आर्म का एग्जांपल देखकर मैं आपको समझाती हूँ। आर्म क्या है? हमारी लिम्ब है। लिम्ब में क्या आता है? आर्म और लेग्स। आर्म को अगर मैंने, ये क्या है? हमारी स्ट्रेट आर्म है। इसको अगर आर्म को मैं बेंड करती हूँ, ये आर्म बेंड है। बेंड है तो क्या कहलाएगी? फ्लेक्शन। ये आर्म स्ट्रेट एंड ये बेंड क्या है? फ्लेक्शन। फ्लेक्शन ऑफ आर्म। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग या फिर रिड्यूसिंग एंगल एट अ जॉइंट। अगर ये हमारी स्ट्रेट आर्म है, स्ट्रेट आर्म पे कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब इस आर्म को मैं फ्लेक्स कर रही हूँ, बेंड कर रही हूँ, ये एंगल रिड्यूस होकर कितना बन रहा है? अब 90 डिग्री हो गया है। और बेंड करूंगी तो और ज्यादा कम हो जाएगा एंगल। रिड्यूसिंग एंगल एट अ जॉइंट क्या कहलाता है? फ्लेक्शन। ये क्या है? एल्बो जॉइंट हमारा। एल्बो जॉइंट पर एंगल रिड्यूस हो रहा है और आर्म क्या हो रही है? फ्लेक्स हो रही है, बेंड हो रही है। फ्लेक्शन और बेंडिंग और रिड्यूसिंग एंगल एट अ जॉइंट। दिस इज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन कहाँ कहाँ पर होती है हमारी बॉडी में? एल्बो में। एल्बो की मैंने फ्लेक्शन आपको बता दी। एल्बो कैसे फ्लेक्स होगी? इस तरह से, और एंगल जो है रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है नी में। हमारा जो नी जॉइंट है वो भी फ्लेक्स होता है। अगर हम अपनी लेग को बैकवर्ड मतलब पोस्टीरियरली अगर बेंड करें पीछे की तरफ, तो नी हमारी बेंड होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? नी फ्लेक्शन। देन रिस्ट। रिस्ट, ये है हमारी रिस्ट जॉइंट। अगर रिस्ट जॉइंट को मैं डाउनवर्ड ऐसे बेंड करूंगी, दिस इज फ्लेक्शन। ये नॉर्मल है। अगर मैंने इसको नीचे की तरफ बेंड किया, दैट इज फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट। शोल्डर जॉइंट भी फ्लेक्स होता है। शोल्डर जॉइंट इस तरह से फ्लेक्स होगा। अगर मैं अपनी आर्म को ऐसे फॉरवर्ड मूव करूंगी, दैट इज फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर। दिस इज नॉर्मल शोल्डर जॉइंट। अगर मैं ऐसे फॉरवर्ड मूव कर रही हूँ आर्म को, जो शोल्डर जॉइंट है वो फ्लेक्स हो रहा है। नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कैसे हमारी मूव करती है? अगर कोई भी सामान को हमको उठाना है, हम आगे की तरफ बेंड होंगे। इट मीन्स हमारी वर्टिब्रल कॉलम क्या हो रही है? फ्लेक्स हो रही है, बेंड हो रही है। वर्टिब्रल कॉलम की भी फ्लेक्शन इस तरह से होती है। नेक्स्ट है नेक। नेक की फ्लेक्शन कैसे होती है? अगर हम नेक को ऐसे बेंड करें, दैट इज नेक फ्लेक्शन, राइट। देन है फिंगर्स। फिंगर्स, ये हमारी स्ट्रेट फिंगर्स है। फिंगर्स को बेंड कर रही हूं, दैट इज फिंगर फ्लेक्शन। फिंगर्स की फ्लेक्शन। इस तरह से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फ्लेक्शन होती है। नाउ फ्लेक्शन से अपोजिट होती है एक्सटेंशन। फ्लेक्शन, जो पार्ट फ्लेक्स हुआ है, बेंड हुआ है, वो अपनी पोजीशन पर वापस जाएगा, दैट इज एक्सटेंशन। फ्लेक्शन इज अपोजिट ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है? स्ट्रेटनिंग ऑफ लिम्स। हमने कौन से लिम्ब का एग्जांपल लिया था? आर्म का। ये आर्म को मैंने फ्लेक्स किया था, अब मैंने इसको वापस स्ट्रेट कर दिया, दैट इज एक्सटेंशन। ये बेंडिंग थी, फ्लेक्शन थी, अब मैं इसको वापस स्ट्रेट कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ। स्ट्रेटनिंग ऑफ लिम्ब क्या कहलाएगी? एक्सटेंशन। अब क्योंकि फ्लेक्शन में एंगल क्या हुआ था? रिड्यूस हुआ था। अब देखो मैं फ्लेक्स कर रही हूँ, बेंड कर रही हूँ आर्म को, तो एंगल रिड्यूस हो रहा है। अब मैं वापस स्ट्रेट कर रही हूँ तो एंगल वापस से इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीजिंग एंगल एट अ जॉइंट। फ्लेक्शन से अपोजिट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या? स्ट्रेटनिंग ऑफ लिम्ब और इंक्रीजिंग एंगल एट अ जॉइंट। अब जो पार्ट फ्लेक्स हुए थे, सपोज एल्बो, एल्बो फ्लेक्स हुई थी, वो स्ट्रेट होगी। नी वापस पीछे की तरफ बेंड हुआ था, तो वापस अगर लेग को अगर हम स्ट्रेट कर ले तो वो क्या है? एक्सटेंशन। देन रिस्ट मैंने फ्लेक्स की थी, वापस मैंने अपनी पोजीशन पर कर ली, दैट इज एक्सटेंशन।
शोल्डर, शोल्डर क्या आगे की तरफ आर्म मूव हुई, दैट इज फ्लेक्शन। जब पीछे की तरफ मैं मूव करूंगी सो दैट इज एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर। सो वापस मैं पीछे की तरफ आर्म को मूव कर रही हूँ, सो दैट इज एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर। देन है वर्टिब्रल कॉलम, जब मैंने सामान उठाया तो मैं बेंड हुई, वर्टिब्रल कॉलम बेंड हुई, वापस पोजीशन पर नॉर्मल आई, दैट इज एक्सटेंशन। सो नेक, नेक ऐसे फ्लेक्स हुई थी, सो अगर मैं वापस अपनी पोजीशन पर नेक को लेकर जा रही हूँ, सो ये क्या है, एक्सटेंशन, और ज्यादा एक्सटेंड कर रही हूँ, दैट इज ऑल्सो एक्सटेंशन। देन फिंगर्स, फिंगर्स को फ्लेक्स किया था, नॉर्मल कर रही हूँ, दैट इज एक्सटेंशन। सो एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है एडक्शन। सो एडक्शन एंड इसका ऑपोजिट होता है एबडक्शन। सो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एडिडक्शन और एबीडक्शन। सो एडक्शन और एबडक्शन। सो सबसे पहले एडक्शन समझ लेते हैं। एडक्शन में सबसे पहले क्या आ रहा है, एड। सो एड मतलब कुछ जोड़ना, सो ऐड करना। सो मूविंग बोन टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ बॉडी। सो हमारी बॉडी की मिड लाइन क्या है, मिड लाइन क्या होता है, जो सेंटर में होता है, मिड में होता है। सो हमारी बॉडी की मिड लाइन क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। सो वर्टिब्रल कॉलम को आप मिड लाइन ले सकते हैं हमारी बॉडी की। सो मूविंग बोन टुवर्ड्स मिड लाइन ऑफ द बॉडी। सो अगर कोई भी बोन, सपोज ये आर्म का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, सो ये अगर हमारी मिड लाइन स्पाइनल कोड की तरफ मूव करेगी, टुवर्ड्स मूव करेगी बॉडी के, सो वो क्या कहलाएगी, एडक्शन। सो मूविंग बोन टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। सो ये जो मूवमेंट है मिड लाइन ऑफ द बॉडी की तरफ, ये कहाँ कहाँ होती है। सो मूवमेंट टेक प्लेस एट लिम्स। लिम्स क्या है, हमारे आर्म्स और लेग्स। सो आर्म्स ये है, दूर है, अभी नॉर्मल है आर्म। सो मैंने ये टुवर्ड्स द स्पाइनल कोड, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इस आर्म को मूव किया। सो ये नॉर्मल थी, अब मैं इसको मूव कर रही हूँ, सो दैट इज एडक्शन। ऐसे ही हमारी जो लेग है वो भी ऐसे मूव हो जाती है एंड देन दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाती है मिड लाइन की तरफ, दैट इज एडक्शन। सो एडक्शन से ऑपोजिट क्या होता है, एबडक्शन। सो एबडक्शन या फिर एबीडक्शन एडक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। कैसे, एडक्शन मैंने बताया कि आर्म को टुवर्ड्स द मिड लाइन मूव करना, दैट इज एडक्शन। एबडक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। सो आर्म को अवे फ्रॉम द मिड लाइन मूव करना, दैट इज एबडक्शन या फिर एबीडक्शन। सो ये किस में होता है, मूविंग अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी। सो एबडक्शन क्या है, एडक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट। सो लिम्स का मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया। सो ये आर्म जब टुवर्ड्स बॉडी मूव किया तो ये क्या है, एडक्शन, और जब ये आर्म अवे फ्रॉम द बॉडी मूव किया तो ये क्या है, एबडक्शन या फिर एबीडक्शन। ऐसे ही लेग हमारी मूव कर सकती है अवे फ्रॉम द मिड लाइन और टुवर्ड्स द मिड लाइन, राइट। अब हमारे होगी हैंड्स का एग्जाम्पल। अब ये हैंड क्या है, अभी मिड लाइन में है ये हैंड। अगर मैं इसको अवे मूव करती हूँ तो ये क्या है, एबडक्शन, एबीडक्शन, एंड टुवर्ड्स द मिड लाइन ये क्या है, एडक्शन। फिंगर्स, फिंगर्स का एग्जांपल देख लेते हैं। फिंगर्स ये अभी मिड लाइन में है ये फिंगर्स, क्योंकि हैंड की मिड लाइन क्या है, ये सेंटर वाली मिड लाइन, तो ये मिड लाइन में है। आपस में जब फिंगर्स जुड़ी हुई है सो ये मिड लाइन में है, दैट इज ये किस में है, एडक्शन में है। जब ये अवे फ्रॉम मिड लाइन जाएगी, ऐसे फिंगर्स स्कैटर्ड हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी जब ये फिंगर्स, तो ये अवे फ्रॉम मिड लाइन जा रही है, सो इसको क्या बोलेंगे, एबडक्शन। सो दिस इज एडक्शन ऑफ फिंगर्स एंड दिस इज एबडक्शन। देन है टोज। टोज क्या है, हमारे पैरों में जो फिंगर्स हैं, दैट इज कॉल्ड टोज। ऑब्वियसली उनको फिंगर्स नहीं कहते। सो वो जब टोज ऐसे स्प्रेड होंगी, दैट इज एबडक्शन, और टुवर्ड्स द मिड लाइन जब आ जाएंगे, दैट इज एडक्शन। सो एडक्शन और एबडक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। एडक्शन क्या है, मूविंग टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ बॉडी, और एबडक्शन उसका ऑपोजिट, मूविंग अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी। देन नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो फर्स्ट है प्रोनेशन एंड उसका ऑपोजिट है सुपाइनेशन। सो प्रोनेशन, प्रोन का मतलब क्या होता है, उल्टा, एंड सुपाइन, सुपाइनेशन उसका मतलब होता है सीधा। सो प्रोनेशन और जो सुपाइनेशन है वो जो हमारी पाम है, पाम क्या होती है, ये होती है हैंड की। सो जो हमारी फोर आर्म है, फोर आर्म ये है एंड पाम हमारी हैंड की ये है। सो फोर आर्म की मूवमेंट पर सुपाइनेशन और प्रोनेशन डिपेंड करती है। सो सबसे पहले हम प्रोनेशन की बात करते हैं, दैट इज इनवर्ड रोटेशन ऑफ फोर आर्म और टर्निंग पाम ऑफ हैंड डाउन। सो ये हमारी नॉर्मल आर्म है, फोर आर्म है।
अब मैं इस फोर आर्म को क्या कर रही हूँ, इनवर्ट रोटेट कर रही हूँ, सो दैट इज इनवर्ट रोटेशन ऑफ फोर आर्म। और ये पाम जो है हमारी हैंड की वो क्या हो गई, डाउनवर्ड टर्न हो गई, सो इसको क्या बोलेंगे, प्रोनेशन। सो इनवर्ट रोटेशन ऑफ फोर आर्म, सो मैंने ये इनवर्ट रोटेट की, अंदर की तरफ रोटेट किया फोर आर्म को, और जो हमारी पाम है वो क्या आ गई, डाउनवर्ड आ गई। सो प्रोनेशन का ऑपोजिट क्या है, सुपाइनेशन। सो सुपाइनेशन में क्या होगा, प्रोनेशन में मैंने क्या किया था, फोर आर्म को इनवर्ड रोटेट किया था एंड जो पाम थी हमारी वो डाउनवर्ड फेस कर रही थी। अब मैं इसको सीधी कर दूंगी, आर्म को मैंने सीधा कर दिया, ओके। सो आर्म को मैंने ऐसे रोटेट किया कि जो पाम का जो फेस है वो अपवर्ड हो गया। सो प्रोनेशन क्या है कि फोर आर्म को इनवर्ड रोटेट करना, एंड सुपाइनेशन क्या है, फोर आर्म को आउटवर्ड रोटेट करना। प्रोनेशन में क्या है कि जो पाम है वो डाउनवर्ड फेस करेगी, एंड सुपाइनेशन में पाम सीधी हो जाएगी, यानी जो पाम है वो अपवर्ड फेस करेगी। सो सुपाइनेशन इज रोटेटिंग द फोर आर्म सो दैट द पाम ऑफ द हैंड टर्न अप। सो पाम ऑफ द हैंड क्या हो गया, ऊपर हो गया। सो दिस इज प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन। सो नेक्स्ट मूवमेंट है सर्कमडक्शन। सो सर्कमडक्शन मूवमेंट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब इन अ सर्कुलर मोशन। सो सर्कमडक्शन से आप याद रख सकते हैं सर्कुलर मोशन में अगर कोई लिम्ब मूव करता है तो उस मूवमेंट को बोलते हैं सर्कमडक्शन। एंड ये मूवमेंट कहाँ पॉसिबल है, हमारी आर्म में। सो आर्म जब सर्कुलर मोशन में मूव करेगी, सो दिस इज माय आर्म, सो इस आर्म को अगर मैं सर्कुलर मोशन में मूव करूं, सो दिस इज सर्कमडक्शन। हमारी लेग भी सर्कमडक्शन मूव कर सकती है। सो अगर कोई भी लिम्ब हमारा सर्कमडक्शन यानी सर्कुलर मूवमेंट में मूव कर रहा है, सो दैट इज सर्कमडक्शन मूवमेंट। सर्कमडक्शन मूवमेंट में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन, ये चारों मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट है रोटेशन। सो सर्कमडक्शन से डिफरेंट है रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है, मूवमेंट होती है अराउंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ अ बोन। सो ये क्या है, लॉन्ग एक्सिस है हमारी बोन की। सो ये लॉन्ग एक्सिस में अगर मैं रोटेट कर रही हूं, सो मैं इस तरह से रोटेट करूंगी। सो ये लॉन्ग एक्सिस में रोटेशन है, बट रोटेशन में सर्कुलर मूवमेंट नहीं हो सकती। ये हमारी जो नेक है ये पूरा ऐसे मूव नहीं हो सकती, ये लॉन्ग एक्सिस के साइड्स में रोटेट हो सकती है, लेकिन ये फुली सर्कुलर मूवमेंट नहीं कर सकती। अगर कोई मूवमेंट हो रही है सर्कुलर मूवमेंट तो वो क्या है, सर्कमडक्शन। लेकिन रोटेशन में क्या है, मूवमेंट तो हो रही है, रोटेट तो हो रहा है, लेकिन लॉन्ग एक्सिस के अराउंड। सो लॉन्ग एक्सिस के अराउंड ही रोटेट होगा। सो इसका एग्जांपल क्या है, रोटेशन ऑफ अ हेड। हमारा जो हेड है वो साइड टू साइड रोटेट हो सकता है, राइट। हमारी बॉडी ट्विस्ट हो सकती है, सो हमारी बॉडी इस तरह से रोटेट हो सकती है साइड टू साइड। हमारी लेग रोटेट हो सकती है साइड टू साइड। सो रोटेशन में दो तरह की रोटेशन होती है, लेटरल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन। सो मीडियल क्या है, बीच में, लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड में। सो सपोज ये हेड का एग्जांपल ले लेते हैं। सो हेड अगर साइड में मूव कर रहा है, सो दिस इज लेटरल रोटेशन। अब हेड जब वापस मिडल में आएगा, मीडियली रोटेट करेगा। सो ये साइड रोटेट किया था, दैट इज लेटरल रोटेशन। अब ये मीडियल रोटेशन करेगा, वापस मिड में आएगा, सो दिस इज मीडियल रोटेशन। इसी तरह से जो हमारी लेग है वो भी साइड में रोटेट कर सकती है, दैट इज लेटरल रोटेशन। जब वापस मिडल में आती है, दैट इज मीडियल रोटेशन। सो रोटेशन क्लियर। सो नेक्स्ट मूवमेंट है हमारी इन्वर्जन, एंड इन्वर्जन का ऑपोजिट होता है एवर्जन। सो इन्वर्जन क्या है, टर्निंग सोल ऑफ द फुट। सो ये जो मूवमेंट है हमारी जो सोल है फुट की उसमें होती है। इन्वर्जन का मतलब है इनवर्ड मूव होना। सो इन्वर्जन और इनवर्ड, सो ऐसे आप याद रख सकते हैं। सो हमारी जो सोल है फुट की वो कैसे पड़ी हुई है, हमारा फुट ऐसे है। सो ये सोल है फुट की। सो अगर हम सोल ऑफ द फुट को इनवर्ड रोटेट करेंगे, सो इनवर्ड रोटेट किया, सो दैट इज इन्वर्जन। सो इन्वर्जन का ऑपोजिट क्या है, एवर्जन। एवर्जन में क्या होगा, अब ये जो फुट है सोल की ये आउटवर्ड रोटेट होगी। जब आउटवर्ड रोटेट होगी बाहर की तरफ, दैट इज इवर्जन। सो इवर्जन क्या, टर्निंग सोल ऑफ द फुट आउटवर्ड्स। सो ये सोल ऑफ द फुट जो है अगर इनवर्ड रोटेट होगी दैट इज इन्वर्जन, आउटवर्ड रोटेट होगी सो दैट इज इवर्जन। I hope you understood this video. If you understood, so please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.